नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त विजय विद्रोही और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम विजय फैक्टर। दोस्तों, क्या आप जानते हैं एक सर्वे बता रहा है। रज्जो, तू यहाँ? तू आज काम पे भी नहीं आई? आज मन्नू की स्कूल की बस लग गई है ना, इसलिए इसको छोड़ने आई थी। स्कूल की बस? पर तेरा मनु तो सरकारी स्कूल में पढ़ता है ना? हाँ जी दीदी, अब सरकारी स्कूलों में 200 बसें चल पड़ेंगी, जिसका फायदा मेरे मन्नू जैसे 10,000 बच्चों को होगा। ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਬੱਸਾਂ ਅਸੀਂ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਪਹਿਲੇ ਬੈਚ ਵਾਸਤੇ 20,000 ਬੱਚੇ ਦਾ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। कि दिल्ली में दलितों की पहली पसंद का नेता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है। सर्वे बता रहा है कि दलित महिला वोटरों की पहली पसंद राहुल गांधी है। लेकिन सर्वे ये भी बता रहा है कि जब वोट देने की बारी आएगी तो कुल मिलाकर दलित उनकी पहली पसंद अरविंद केजरीवाल है। ये बड़ा इंटरेस्टिंग सर्वे है, इसके बारे में और बताएंगे। कुल मिलाकर 70 विधानसभा सीटें हैं, जिसमें से 12 दलितों के लिए, शेड्यूल कास्ट के लिए सुरक्षित सीटें हैं और करीब इतनी ही सीटें हैं जो दलित वोटों से प्रभावित होती हैं। यानी दिल्ली की हर तीसरी सीट दलित वोटरों से प्रभावित होती है। अब जो सर्वे आया है, सर्वे बता क्या रहा है? सर्वे कह रहा है कि दलितों के लिए सबसे बड़ी चुनौती, सबसे बड़ा चुनावी मुद्दा महंगाई और बेरोजगारी है। 33% महंगाई और 49% महंगाई को मुद्दा बता रहे हैं। यानी कुल मिलाकर 82% दलितों के लिए महंगाई और बेरोजगारी सबसे बड़ा मुद्दा है। 16.7% दलित दिल्ली में हैं, ये आपको भूलना नहीं चाहिए। और 2020 में ये 12 की 12 जो सुरक्षित सीटें हैं, आम आदमी पार्टी ने जीती थी। लेकिन इस बार क्या कहानी बदलेगी? कुल मिलाकर देखिए, 2020 का जो विधानसभा चुनाव हुआ था, तब 53% दलितों ने आम आदमी पार्टी को, 33% ने बीजेपी को, 11% ने कांग्रेस को वोट दिया था। मायावती के खाते में 1-1.5% वोट ही पड़ा था। जब 2024 लोकसभा चुनाव की बात आई तो आम आदमी पार्टी और कांग्रेस मिलकर चुनाव लड़े थे और 52% दलित वोट वहां गया था। बीजेपी के हिस्से में 46% वोट आया था। कौन सा दल समस्या हल कर सकता है दलितों की, ये सवाल पूछा गया तो कांग्रेस के पर सबसे ज्यादा दलितों ने विश्वास व्यक्त किया, क्योंकि 10 साल से दलित बीजेपी को केंद्र में और विधानसभा में अरविंद केजरीवाल को देख चुके हैं और उनसे निराश हो चुके हैं। 38% ने कहा कि कांग्रेस समस्या का हल कर सकती है, 33% ने बीजेपी में यकीन किया, आम आदमी पार्टी पर सिर्फ 18% लोगों ने यकीन किया। सबसे अच्छा नेता कौन है दलितों का पूछा गया दलितों से, तो उन्होंने कहा 38% मोदी, 33% राहुल गांधी, 18% अरविंद केजरीवाल। लेकिन आगे चलिए, आगे बड़ा इंटरेस्टिंग है। कौन सा समय सबसे अधिक अच्छा था दलितों के लिए? तो 2014 के बाद का समय अच्छा था, 31% ने कहा। 2014 से पहले का समय अच्छा था, 37% ने कहा। 2014 से पहले का वक्त यानी शीला दीक्षित का समय, 2013 में अरविंद केजरीवाल कुछ समय के लिए मुख्यमंत्री बने थे, कोई फर्क नहीं है, 27% ने कहा। लेकिन अब आपका जानना जरूरी होगा कि 2025 के विधानसभा चुनाव में दलित किस पार्टी को वोट देने की सोच रहे हैं, इस पर मैं आपको बताऊंगा। लेकिन पहले महिला दलित वोटरों का हिसाब किताब देख लेते हैं। कुल मिलाकर दलित महिला वोटरों से पूछा गया कि आपके हिसाब से सबसे बड़ा मुद्दा क्या है, तो 31% ने कहा बेरोजगारी और 57% ने कहा महंगाई। कुल मिलाकर 88% महिलाएं, दलित महिलाएं। यही वजह है कि मुफ्त पानी है, मुफ्त बिजली है, बसों में मुफ्त यात्रा है। इस पर दलित महिलाएं बढ़ चढ़कर आम आदमी पार्टी को वोट देती रही हैं। लेकिन दलित महिलाओं से जब पूछा गया कि आपका पसंदीदा नेता कौन है, तो 31% ने कहा मोदी, लेकिन 33% ने कहा राहुल गांधी। मोदी को पीछे छोड़ दिया राहुल गांधी ने, 33% ने कहा राहुल गांधी, लेकिन 30% ने कहा अरविंद केजरीवाल। मायावती सिर्फ 3%। आपकी समस्या कौन दूर कर सकता है? कांग्रेस 30%, बीजेपी 33%, आम आदमी पार्टी 26%। फिर दलित महिलाओं से पूछा गया कि आपके लिए सबसे बेहतर समय कौन सा था? 2014 के बाद का 25% ने कहा। यानी मोदी काल, अरविंद केजरीवाल काल से 25% महिलाएं खुश हैं।
लेकिन 2014 से पहले का वक्त अच्छा था, 37% लोगों ने, महिलाओं ने कहा। एक जैसा है, 27% ने कहा। किस मुख्यमंत्री का कार्यकाल आपकी नजर में बेहतरीन है, दलित महिलाओं से पूछा गया तो अरविंद केजरीवाल, 55% ने कहा अरविंद केजरीवाल का मुख्यमंत्री कार्यकाल उनके लिए बेहतर था। 33% ने कहा शीला दीक्षित के समय में उन्हें अच्छा लगा था। मदन लाल खुराना का नाम 6% ने लिया और प्रवेश वर्मा के पिताजी साहब सिंह वर्मा का नाम भी 5 या 6% ने लिया। अब 2025 के अंदर महिला किसे वोट देंगी, महिला दलित की वोटरों की पहली पसंद क्या है, ये पूछा गया तो 47% ने कहा आम आदमी पार्टी को, 31% ने कहा बीजेपी को और 19% ने कहा कांग्रेस को। कुल मिलाकर दलित मतदाताओं का सर्वे बताता है कि उनकी नजर में 2025 के विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी को 44% दलित वोट देना चाहते हैं, बीजेपी को 32%, कांग्रेस को 21%, अदर्स के खाते में 3%। आम आदमी पार्टी खुश हो सकती है, 44% उसको वोट देना चाहते हैं, लेकिन बीजेपी को भी 32% देना चाहते हैं, जो पिछली बार के हिसाब से बराबर था। लेकिन आम आदमी पार्टी को पिछले विधानसभा चुनाव में 53% दलित वोट देना चाहते थे, जिनकी संख्या घटकर अब कम हो रही है। ये क्या आम आदमी पार्टी के लिए थोड़ा संकट की खबर है? बताएंगे आगे किसी और वीडियो में। शुक्रिया मेरा वीडियो देखने के लिए, लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।